अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डियर केमिस्ट्री। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज काफ़ी अरसे बाद हम जो है वो अपना दोबारा एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम आज जो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है 9th क्लास का चैप्टर 1 है और हमारा टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी हमारे पास क्या होती है जी? वैलेंसी हमारे पास होती है कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी को हम सीधे और साफ लफ्जों में ये कहेंगे कि एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होने की जो एबिलिटी है, यूनिक प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या कहते हैं? उसका नाम देते हैं हम वैलेंसी का। अच्छा जी, ये हमारे पास डिपेंड किस चीज पे कर रही होती है? हमारे पास ये डिपेंड कर रही होती है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना हमारे पास, ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं उन पर डिपेंड कर रही होती है। वो कैसे डिपेंड कर रही होती है? अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो वैलेंस शेल क्या होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। हमारे पास जो वैलेंस शेल होता है वो मैं आपको बताता चलूं कि वैलेंस शेल हमारे पास होता है, मतलब ये हमारे पास सबसे आपको ऐसे ही बता देता हूं। हमारे पास ये सोडियम है, सोडियम में हमारे पास ये एक शेल ये है, एक ये है और एक ये है। हम इस शेल को नाम देते हैं के, एल और एम शेल को। अब हमारे पास जो के शेल है उसमें हमारे पास कितने मौजूद हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास दूसरे शेल में हमारे पास एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। 3 2 5 3 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब हमारे पास जो लास्ट शेल है, हम इस चीज को, ये जो हमारे पास ये चीज है, ये जो आखिरी हमारे पास है, इसको हम शेल का नाम देते हैं। और ये हमारे पास जो मौजूद होते हैं इसके अंदर, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमारे पास जो लास्ट शेल है उसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है? 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो हमारे पास सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? हमारे पास 11। ऐसे ही हमारे पास क्लोरीन है। अब क्लोरीन का देख लेते हैं कि क्लोरीन में हमारे पास पहले शेल में, के शेल में हमारे पास मौजूद होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरे शेल में मौजूद होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स और हमारे पास तीसरे शेल में मौजूद होते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। हमारे पास कितने मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 7 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास लास्ट जो हमारे पास वैलेंस शेल होता है उसमें मौजूद होते हैं। इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल और इनको हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास जो है वो हर बंदा, हमारे ये होता है कि मतलब स्टेबल होने के लिए हम हर कोशिश कर रहे होते हैं। हमारे माशरे में हम जो है वो इंसान जो है वो कोई पैसे से स्टेबल होना चाह रहा होता है, कोई किसी तरह। लेकिन जब हम केमिस्ट्री में आते हैं, जब हम साइंस की बात करते हैं, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो हमारे पास जो हमारा वास्ता पड़ता है इलेक्ट्रॉन से, एटम से। तो हमारे पास जो एटम्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने आप को कैसे स्टेबल करते हैं? वो स्टेबल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। अब हमारे पास जो है वो हर इलेक्ट्रॉन, हर एटम चाह रहा होता है कि वो स्टेबल हो जाए, लेकिन वो स्टेबल कैसे होगा? अब हमारे पास 2-3 रूल होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, एक को हम कहते हैं डुप्लेट रूल। अब हमारे पास जैसे कि आपको पता है कि हीलियम जो है वो हमारे पास, इसमें इसका पहले शेल में कितने मौजूद होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कितने मौजूद होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हीलियम में। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? डुप्लेट रूल। इसको हम क्या कहते हैं? डुप्लेट रूल। और हमारे पास नियॉन है, इसके पहले शेल में हमारे पास कितने मौजूद होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स और हमारे पास दूसरे शेल में मौजूद होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। हम इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल।
क्या कहते हैं जी इसको? ऑक्टेट रूल। अब हमारे पास क्या होता है कि अब हमारे पास जो आखिरी शेल होता है वो ऑक्टेट रूल होता है या हमारे पास डुप्लेट रूल होता है। हमारे पास अब किसी ने भी स्टेबल होना है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो सोडियम है इसके अंदर हमारे पास क्या कितने मौजूद होते हैं। पहले शेल में हमारे पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और आखिरी शेल में हमारे पास कितने होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास मैग्नीशियम है तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? पहले शेल में कितने होंगे 2, दूसरे में कितने होंगे 8 और तीसरे में हमारे पास 2। अब हमारे पास यहाँ पे एल्युमिनियम है, इसके अंदर हमारे पास पहले शेल में कितने होंगे 2, दूसरे में कितने होंगे 8 और तीसरे में हमारे पास कितने होंगे 3। अब सोडियम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हमें कितने हैं? 7। इधर कितने रिक्वायर्ड हैं? 6। इधर कितने रिक्वायर्ड हैं? 5। ठीक है जी। अब हमारे पास ये अब या तो 7 लेके अपने आप को स्टेबल करेगा या फिर बजाय इसके अपना एक जो इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये किसी को देके उसको लूज करके अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो ज्यादा आसानी इसके लिए क्या होगी कि ये 7 किसी से लेने की बजाय अपना एक देके अपने आप को स्टेबल कर लेगा। ठीक हो गया जी। इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम भी यही करेगा कि वो बजाय इसके वो 6 और ले वो 2 लूज करेगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा। एल्युमिनियम भी हमारे पास इसी तरह करेगा, वो बजाय 5 लेने के अपने 3 जो है वो दे देगा। अब हमारे पास इसकी वैलेंसी कैसे होगी? अब हमारे पास ये 3 देगा तो इस पर सोडियम आ जाएगा हमारे पास, सोडियम की वैलेंसी होगी 1+, मैग्नीशियम की होगी 2+। ठीक है जी। अब हमारे पास एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होगी जी? 3+। ये हमारे पास क्या होगी? इसकी वैलेंसी क्या होगी जी? 3+। अब हर जो हमारे पास चाह रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो एटम कह लें, वो हमारे पास हर एटम चाह रहा होता है कि वो नोबल गैसेस की तरह जो है वो स्टेबल हो। नोबल गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और इनकी तरह जो है वो स्टेबल हो। मतलब ये है कि इसका एक शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसका डुप्लेट रूल पूरा है। अब नियॉन है तो उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उसका ऑक्टेट रूल पूरा है। ठीक है, वो स्टेबल है, कंप्लीटली स्टेबल है। अब हमारे पास ये चाहते हैं कि हमारी भी जो स्टेबिलिटी है वो उन्हीं की तरह हो। अब हमारे पास अब हम नाइट्रोजन की तरफ आ जाते हैं। अब हमारे पास नाइट्रोजन में क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास इसमें हमारे पास पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें हमारे पास आखिरी शेल में हमारे पास कितने मौजूद होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। इसमें हमारे पास पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। आखिरी शेल में हमारे पास कितने इसमें होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर कैसे होगा? पहले शेल में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में इसके पास कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है जी। अब ये क्या करेगा? इसके लिए क्या होगा कि ये 7 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय 3 2 या 1 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ गेन कर लेगा। ठीक है। वो कैसे होगा? जब ये गेन करेगा तो इसकी नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी जी? 3 नेगेटिव। ठीक है जी। इसकी ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है जी। तो इसकी वैलेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी? 3 नेगेटिव। इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास? 2 नेगेटिव। इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास? 1 नेगेटिव। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हमारे पास था वैलेंसी। और वैलेंसी क्या होती है जी? हमारे पास द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी।